नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानसिक रोग के बारे में डॉक्टर गौरव भटेजा से, जो कि यहाँ के जाने माने पानीपत के साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव भटेजा है। मैं पानीपत में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मानसिक रोग है क्या और ये कितना कॉमन है। जब कभी ठीक ठाक चल रहे आदमी के व्यवहार, स्वभाव, याददाश्त, भावनाओं, संबंधों में लगातार परिवर्तन आने लगे तो उस चीज को हम मानसिक रोग होने का हमें संदेह होने लगता है। मानसिक रोग लगभग 1% जनरल पॉपुलेशन जो होती है सीवियर मेंटल इलनेसेस से सफर कर रही होती है और लगभग 1 से 3% लोगों को किसी भी समय पे मिर्गी नाम का रोग होता है। तो लगभग 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में सीवियर मेंटल इलनेस, सीरियस मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो डॉक्टर, मानसिक रोग के क्या कारण हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक रोग के कई तरह के कारण होते हैं। कुछ कारण हेरिडिटी होते हैं। हेरिडिटी का मतलब पारिवारिक कारण होते हैं। जैसे अगर परिवार में किसी एक को मानसिक बीमारी है तो उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इस बात का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को मानसिक रोग है तो उसके बच्चे होंगे, उन्हें 100% बीमारी होगी हो। आम लोगों में अगर मानसिक बीमारी होने के चांसेस 1% हैं तो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के बच्चों में वो बीमारी होने के चांसेस 3% हो सकते हैं। दूसरा कारण कुछ फिजिकल रीजन होते हैं, जैसे कि कोई दिमाग पे चोट लगना, दिमाग का ऑपरेशन, या कोई फोड़ा, बहुत ज्यादा नशा करना, ये भी कारण होते हैं जिसकी वजह से मानसिक बीमारी की शुरुआत होती है। और नेक्स्ट रीजन जो हो सकते हैं वो होते हैं एनवायरमेंटल रीजन या वातावरण संबंधित कारण, जैसे कि बहुत ज्यादा झगड़ा घर में, कोई टेंशन, एडवर्स कंडीशंस में रहना, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी वाली एनवायरनमेंट्स में रहना, घर में किसी की डेथ हो जाना या कुछ इस तरह के कारण जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। फोर्थ जो कारण होते हैं बायोकेमिस्ट्रिकल कारण होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स में उतार चढ़ाव की वजह से ये बीमारी हो जाती है। मुख्य तरह के ब्रेन के अंदर केमिकल्स डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन होते हैं। कुछ बीमारियों के अंदर इन केमिकल्स के लेवल में उतार चढ़ाव आ जाता है जिससे ये बीमारी हो जाती है। रही बात की कॉमन मेंटल इलनेसेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं डिप्रेशन या उदासी की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया या पागलपन की बीमारी, मूड डिसऑर्डर, मूड की होने वाली बीमारियां जिनमें कॉमन है डिप्रेशन और मेनिया। फिर बीमारियां आती हैं, कुछ नशे से संबंधित मानसिक बीमारियां होती हैं, या सेक्स से रिलेटेड कुछ इलनेसेस होती हैं जो सिर्फ मानसिक सोच की वजह से होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन या उदासी की बीमारी ये कॉमन लाइफ की एडवर्स सर्कमस्टांसेस या बिना किसी कारण के भी हो सकती है। डिप्रेशन के जो मुख्य लक्षण होते हैं, मन का उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना, कहीं आने जाने का, किसी से बातचीत करने का, कुछ करने का, दोस्तों मित्रों से मिलने का मन ना करना। कुछ इसमें माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख ठीक से ना लगना, ठीक से नींद ना आना, याददाश्त, ध्यान में कमी, और जब ये बढ़ जाता है तो मन में खुदकुशी या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लग जाते हैं। जब ये सारे लक्षण या इनमें से कुछ एक लक्षण लगातार 2 सप्ताह तक किसी व्यक्ति में रहें तो उस अवस्था को हम डिप्रेशन या उदासी की बीमारी कहते हैं। एंड डॉक्टर, ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के विचारों, अनुभूति और व्यवहार पे गंभीर असर डालता है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आदमी काल्पनिक और वास्तविक चीजों के अंदर अंतर नहीं कर पाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षण होते हैं
डर लगना, शक करना, वहम करना। आदमी को डर लगता है कि कोई उसे मार देगा, या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। उसे डर लगता है या वहम होता है कि उसके खाने के अंदर कोई चीज मिला के उसको दी जा रही है। जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। आदमी को यह भी डर लगता है कि लोग उसके बारे में बुरी बात कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। कुछ अजीब तरह के अनुभव होते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। आदमी को लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। वो इन आवाजों और वास्तविक दुनिया के अंदर अंतर नहीं कर पाता, और जब धीरे धीरे ये रोग बढ़ जाता है तो उसका काम करने को मन नहीं करता। आदमी सारा दिन घर पे या एक चार दीवारी के अंदर बाउंड हो जाता है। बीमारी ज्यादा बढ़ने पे खुद को नुकसान पहुंचाने के, लोगों को नुकसान पहुंचाने के विचार भी मन में आने लगते हैं। तो डॉक्टर, ये बीमारी किस किस को हो सकती है? मानसिक बीमारियां इन जनरल नोबॉडी इज इम्यून टू मेंटल इलनेसेस। आपको भी ये इलनेसेस हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों में मानसिक बीमारियां होने के कारण आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। जैसे कोई नशा करता हो, शराब पीता हो, या कैनाबिस का नशा करता हो, किसी को चोट लगी हो, या कुछ लोगों को जन्मजात बीमारियां होती है जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, या कुछ और बीमारियां जिनके फिजिकल इलनेसेस जिनके चलते हुए इन बीमारियों की होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है? अगर किसी एक व्यक्ति के स्वभाव में आप लगातार परिवर्तन देख रहे हैं, उसके बातचीत करने के तरीके में, उसकी नींद, उसकी भूख में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, एक शांत आदमी ज्यादा बोलने लग जाता है या एक ज्यादा बोलने वाला आदमी शांत रहने लग जाता है, मन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, आदमी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता, तो ये सारे के सारे मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर, मानसिक रोग का इलाज क्या है? मानसिक रोग के इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस बीमारी को पहचानना कि आदमी किस बीमारी से ग्रस्त है, और उसी तरीके से उसका इलाज करना। कुछ मानसिक बीमारियों में इलाज दवा द्वारा किया जाता है, जो दवा 4 से 6 महीने तक चलती हैं, और कुछ मानसिक बीमारियों में बिना दवा के इलाज भी होता है, जिसे हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी बोलते हैं। और जब बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल इलनेसेस हो, उसमें हम दवाई के साथ साथ हॉस्पिटल में एडमिशन और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जिसे आप इलेक्ट्रिक शॉक्स भी बोलते हैं, उस चीज से भी इलाज होता है। तो डॉक्टर, मानसिक रोग का जो व्यक्ति है उसे दवाइयां कितने टाइम तक खानी पड़ती है? ये लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि मानसिक रोग से ग्रस्त आदमी को दवाइयां सारी जिंदगी खानी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं है। मानसिक रोग के लिए दवाइयां बीमारी के ऊपर निर्भर करती हैं। एक आदमी जिसको कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही, तो उसको 5 से 10 दिन के लिए नींद की गोली खाने से या दवाई लेने से इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग जिनको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के अंदर दवाई 4 से 6 महीने तक लेनी होती है, जिनके बाद हम दवाइयों को बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ सीरियस मेंटल इलनेसेस होती हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, इसके अंदर हमें जो दवाई होती है काफी लंबे समय तक लेने की जरूरत होती है। कुछ लोगों को दवाइयां पूरा जीवन भर भी लेने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर, लोगों में मानसिक रोग की बहुत सारी गलत फहमियां रहती हैं, तो हमें इसको किस तरीके से पहचानना है और इससे बचना है? मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों या उनके अटेंडेंट्स या हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, तो इन रोगों को लेकर बड़ी सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर किसी को मानसिक बीमारी हो गई है तो उसकी शादी कर दो, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी शादी करने से ठीक नहीं होती, वैसे ही मेंटल इलनेसेस शादी करने से ठीक नहीं होती। मानसिक रोगों से ग्रस्त लोग उतने हिंसक नहीं होते हैं जितना कि लोगों की मान्यता होती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि मानसिक रोग एक छुआछूत की बीमारी है, अगर परिवार में किसी एक आदमी को हो गई है तो बाकी लोगों को भी हो जाएगी, बट ये भी वास्तविकता नहीं है।
मानसिक रोग की बीमारी छुआछूत की बीमारियां नहीं है और ये कोई कारण नहीं होता कि अगर आपके घर में किसी एक को बीमारी हो गई है तो दूसरे आदमी को बीमारी भी हो जाएगी।